गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। हमने जो है लगभग नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव सब कुछ पढ़ा चुका हूँ मैं। एंड आई होप कि आपको सारी वीडियोस आपको समझ में आ गई है। एंड जो आपके जो कमेंट्स है, आई हैव सीन ऑल द कमेंट्स, रियली दैट इज़ वेरी अप्रिशिएट फॉर मी एंड दैट्स व्हाई आई हैव मेड न्यू टॉपिक वर्ब। और मैंने पढ़ाया है उसमें जैसे कि आपका मेन वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। और आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वर्ब। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, जब भी ये वर्ब आएगा तो उसके आगे कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट आता है और ये कंप्लीट सेंस देगा। मतलब जब भी सेंटेंस में कोई ना कोई मेन वर्ब आएगी और मेन वर्ब के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आएगा। अगर ऑब्जेक्ट आ गया इसका मतलब वो जो मेन वर्ब है उसे हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। सेकेंड थिंग क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि जो हमारा मेन वर्ब है उस मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट न आते हुए भी वो एक कंप्लीट सेंस देता है। हमारा सेंटेंस क्या होगा, कंप्लीट सेंस देगा। बट इनट्रांजिटिव वर्ब में आपका मेन वर्ब के बाद कोई भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्लियर? आइए, विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन वी कैन अंडरस्टैंड इजिली। Transitive verb. A transitive verb takes an object so that the sentence makes complete sense. इसमें दिया हुआ आपको देख सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या करता है कि कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब, जैसे मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल है और उसमें मेन वर्ब आ रहा है तो उस मेन वर्ब के बाद कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट होगा, तभी उस मेन वर्ब को हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है कि जो आपका मेन वर्ब है, देखिए यहां पे समझिए, ए सेंटेंस सॉरी एन इनट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट येट द सेंटेंस कैन मेक कंप्लीट सेंस। ये क्या कह रहा है कि इनट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट टेक ऑब्जेक्ट, यानी ये ऑब्जेक्ट को नहीं लेता है। येट का मतलब होता है फिर भी, ये एक कंप्लीट सेंस देता है। लेकिन हमें यहाँ क्या पहचानना है, ये कौन सा मेन वर्ब हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है और कौन सा हमारा मेन वर्ब इनट्रांजिटिव वर्ब है। एंड विद द फ्यू एग्जांपल्स वी कैन अंडरस्टैंड कि कौन सा आपका मेन वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सा मेन वर्ब आपका इनट्रांजिटिव है। आइए देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल, द टाइगर रोड एट द रैबिट। अब यहाँ लिखा हुआ है कि टाइगर जो है गुर्राता है किस पर, रैबिट पर। यानी यहाँ पे जो रोर आपका दिया हुआ है, रोर के बाद एक यहाँ पे क्या आया हुआ है, रैबिट हमारा आया है। तो रैबिट क्या है, रैबिट हमारा ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो हमारा वर्ब क्या होगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, द टाइगर रोड लाउडली। यानी जो टाइगर है बहुत तेज गुर्राता है, बहुत तेज गुर्राता है, लाउडली बहुत तेज, बहुत काफी जो है शोर मचा के बिल्कुल वो गुर्राता है। तो लाउडली क्या है कि यहाँ पर एडवर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो भाई अलग बात होती। तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इसलिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड में आपका जो रोर है वो इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। सीधे एक चीज ये जानिए कि अगर मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो ट्रांजिटिव वर्ब, मेन वर्ब के बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो इनट्रांजिटिव वर्ब। आइए तीसरा एग्जांपल देखते हैं, आई रोट ए लेटर टू माई फ्रेंड। मैंने एक लेटर लिखा अपने दोस्त को। तो अ लेटर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। भाई कोई ना कोई सामान आया यहाँ पर, तो जब कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट से पहले हमारा जो मेन वर्ब होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो यहाँ पे ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से पहले हमारा एक मेन वर्ब आया है रोट, तो रोट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। सीधे एक बात हमें समझनी है, मेन वर्ब के बाद अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शी अंडरस्टूड द क्वेश्चन। यानी वह क्वेश्चन समझ गई। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से पहले हमारा मेन वर्ब क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा।
ट्रांजिटिव वर्ब की डिफिनेशन ये है कि मेन वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो हमारा मेन वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द स्टूडेंट अराइव्ड 2 आवर्स लेट, यानी जो स्टूडेंट है वो अराइव हुआ, पहुंच गया 2 घंटे लेट। तो 2 घंटे लेट क्या है, अब ये 2 आवर्स जो है ये ऑब्जेक्ट हम नहीं मानते हैं इसको, 2 आवर्स को हम ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये हमारा जो अराइव है ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट तो आया नहीं। अगर ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो मेन वर्ब हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब देखते हैं लास्ट एग्जांपल। आई हैव रेड 3 बुक्स, यानी मैंने 3 किताबें पढ़ ली। अब जो 3 बुक्स है यहाँ पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। भाई कोई ना कोई सामान है तो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जब हमारा, देखिए एक चीज और जानिए कि नाउन और प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट काम करता है कब, जब सेंटेंस के लास्ट में होता है तब। तो सेंटेंस के लास्ट में जो 3 बुक्स आया है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और अगर ऑब्जेक्ट आ गया सेंटेंस में तो उसका जो मेन वर्ब होगा वही आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा। आई होप इस छोटे से लेक्चर में, छोटे से वीडियो में आपको ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब समझ में आ गया होगा। आई होप कि दिस वीडियो इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और मैं एक बात और रिपीट फिर से करना चाहूँगा कि ट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब, मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब में मेन वर्ब के बाद आपका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट आ गया ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं आया मेन वर्ब के बाद तो इंट्रांजिटिव वर्ब। आई होप कि आपको अब जाके ये क्लियर हो गया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।